तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स बायोलॉजी से रिलेटेड। पहला फैक्ट है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, क्योंकि उन्होंने अपनी थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब पे बायोलॉजिकली एस्पेक्ट पर रिसर्च किया हुआ है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही एरिस्टोटल हैं। और फादर ऑफ बॉटनी जो प्लांट्स से रिलेटेड है वो है थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में एक फैक्ट जानना ज़रूरी है कि ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन ई, जो हमारा स्किन का ग्लो होता है, जो हमारा हेयर ग्रोथ होता है, वो विटामिन ई कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। इसलिए हमारे बॉडी में इनटेक होना चाहिए विटामिन ई का अच्छा खासा। नेक्स्ट है आपका जो कैटरेक्ट डिसीज़ होता है, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी हमारी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। जबकि आपको लगेगा कि यार विटामिन ए रिलेटेड होता है आपके सारे विजन वगैरह से, लेकिन विटामिन ई होता है हमारा कैटरेक्ट से रिलेटेड। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कैटरेक्ट हो जाता है। अब हम ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला फैक्ट है कि वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि वो एक ऐसा ऑर्गन, वो एक ऐसा टिश्यू है बेसिकली, जो हमारे एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा होता है। तो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। थ्रू आउट आवर बॉडी ब्लड फैला हुआ है, तो एक दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसका पीएच क्या है? पीएच है 7.4। 7 होता है न्यूट्रल पीएच और 7.4 होता है हाईली तो नहीं, लेकिन स्लाइटली एल्कलाइन और स्लाइटली बेसिक नेचर की तरफ चला गया है। एल्कलाई और बेस में क्या डिफरेंस होता है कि बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर आर एल्कलाई। तो ब्लड हम पानी में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो बेसिकली इट इज़ एन एल्कलाई और वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है हमारा ब्लड। नेक्स्ट है स्टडी। जो ब्लड है उसकी स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। वो हमारे बॉडी का 7% ऑफ बॉडी वेट होता है ब्लड को अगर हम देखें तो हमारे 7% बॉडी वेट हमारा ब्लड से ही आ रहा होगा। और 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर। ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर अ मैच्योर मेल। 20+ की बात हो रही है, बचपन में इतना नहीं रहेगा, लेकिन 5 से 6 लीटर रहेगा। और 7% ऑफ बॉडी वेट इज़ बेसिकली योर ब्लड। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के घुमाएं तो वो ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो येलो कलर का होता है फ्लूइड, और जो सेल कॉर्पसेल्स वाला पार्ट है वो है थोड़ा सॉलिड पार्ट, जिसमें हमारे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स आते हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो हमारा प्लाज्मा है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है सेल कॉर्पसेल्स से। तो 55% ऑफ आर ब्लड इज़ बेसिकली प्लाज्मा एंड 45% ऑफ आर ब्लड इज़ सेल कॉर्पसेल्स। जो प्लाज्मा का 55% है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन सब पार्ट्स। 92% ऑफ आर प्लाज्मा इज़ वाटर, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा है वो हमें फ्लूइडिटी दे रहा होता है ब्लड को। तो 92% इज़ वाटर। 7% इज़ प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें 4 तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे हम, और 1% है वो नमक है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है 4 तरीके के, वो अभी देखते हैं। तो जो 4 तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन है वो हैं, पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, चौथा है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन हमें याद रखने हैं। तो एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन होता है हमारा रिलेटेड विथ आर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड और ऑस्मोटिक कंट्रोल। ये होता क्या है, जैसे ज़्यादा एल्बुमिन होगा तो हमारा ब्लड होगा वो थोड़ा गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब ब्लड वेसल में मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो ब्लड है वो दूसरे टिश्यूज़ में जाके लीक नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एल्बुमिन प्रेजेंट है। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ ब्लड इनटू अदर टिश्यूज़। तो ये दोनों काम करते हैं हमारा एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है? इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करता है ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग को देख रहा होता है। ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन बेसिकली सीज आर ब्लड क्लॉटिंग। अब इसके बाद है कलर ऑफ प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा कलर होता है येलो। क्यों होता है? बिलीरूबिन। बिलीरूबिन एक पिगमेंट है जो कि हमारा लीवर बना रहा होता है। इस पिगमेंट के बढ़ने की वजह से ही हम पीले हो जाते हैं। हमारी बॉडी का जो पीलापन है वो कहीं ना कहीं बिलीरूबिन से होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रिलेटेड। और एक और
प्रोटीन है जो हम आगे पढ़ेंगे बिलीवर्डिन, तो उससे हमारा ग्रीनिश कलर आता है। जैसे हमारा जो यूरिन है तो वो येलोइश ग्रीन टाइप का रहता है ना, तो बिलीवर्डिन बिलीरूबिन दोनों रहता है उसमें, पर वो आगे की डिस्कशन है, उसको छोड़ो। जो बिलीरूबिन है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ही हमारा प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है। और ब्लड हमारा येलोइश क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वो कॉर्पसल्स जुड़ जाते हैं। कॉर्पसल्स बेसिकली जो सॉलिड रेड पार्ट रहता है आरबीसीज़ का, तो वहाँ से हमारा ब्लड को रेड कलर मिलने लग जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा वही फंक्शंस हैं जो उसके प्लाज्मा प्रोटीन कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो विस्कोसिटी प्रदान करना, जो कि हमारा एल्बुमिन प्रदान करता है। ये याद रखना। अब क्या हो रहा है ना, मैंने ये बनाया था वीडियो, और वीडियो बनाने में वो हो गया था, तो साउंड अब धीरे नहीं बोल पा रहा हूँ, शायद तेज़ लग रहा होगा ये वीडियो। तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, हमें याद रखने हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो जो एल्बुमिन है वो हमारा विस्कोसिटी प्रदान कर रहा था, तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा विस्कोसिटी हो गया। ग्लोब्यूलिन हमारा इम्यूनिटी प्रदान कर रहा था, तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इम्यूनिटी प्रदान करना हो गया। एल्बुमिन हमारा ऑस्मोटिक कंट्रोल भी कर रहा था कि लीकेज ना हो ब्लड का अदर टिश्यूज़ में, तो वो वाला काम भी प्लाज्मा कर रहा है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग देख रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा कर रहा है। पूरा ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगा, पूरा ब्लड क्लॉटिंग का काम अगर आए तो हमेशा प्लेटलेट्स ही करते हैं ब्लड क्लॉटिंग पूरा, लेकिन ये थोड़ा सा हेल्प करता है प्लेटलेट्स को बेसिकली, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट अप इज़ योर दिस थिंग, क्या बोलते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करता है प्लाज्मा, कि जो उसमें वाटर है तो वाटर से फ्लूइडिटी भी प्रदान हो रही है, बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। और अगर आप देखें तो टेम्परेचर रेगुलेशन तो हो ही गया। पीएच कंट्रोल, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में सॉल्ट्स हैं तो पीएच का भी कंट्रोल करने का काम करेगा प्लाज्मा। तो विस्कोसिटी हो गया, इम्यूनिटी हो गया, फ्लो हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, पीएच कंट्रोल, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग, ये सारे फंक्शंस हैं प्लाज्मा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज ब्लड नॉट गेटिंग क्लॉटेड। हमारे ब्लड में पहले से ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, उन दोनों के बाद भी हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारा जो लीवर है वो प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट, और वो भी पॉलीसैकेराइड के कैटेगरी का पॉलीसैकेराइड। तो ये जो पॉलीसैकेराइड कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसैकेराइड, इसका नाम होता है हेपारिन। हेपारिन ये आ चुका है एग्ज़ाम में कि विच इज़ द एंटी क्लॉटिंग एजेंट फाउंड इन आवर ब्लड, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या है? तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है हमारा हेपारिन। हेपारिन है हमारा एंटी क्लॉटिंग एजेंट। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज़ योर इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ये पूछा जा सकता है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हेपारिन, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर और इट इज़ अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट। अब ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनल्स हमारे 3 हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इनके डिटेलिंग में जाने से पहले हम देखेंगे कि इनकी जनरल कंपोजिशन कैसा रहता है। तो जो आरबीसी है, अब आप मोस्टली इसमें ना ऑडियो सुनिए और बस देखते रहिए कि क्या लिखा है, वो बाद में आप देखते रहेंगे। मैं जहाँ जहाँ रेड मार्कर दिखा रहा हूँ ना वो देखिएगा, सिर्फ आगे एकदम से मत भागिए। तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो इसमें हम एक बूंद ब्लड लेंगे 0.001 ml। ये 0.001 ml ब्लड में हमारे कितने आरबीसी होते हैं? आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं, 45 लाख टू 55 लाख आरबीसी होते हैं। और मेल्स में कंपैरेटिवली फीमेल से ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स में होते हैं 45 टू 50 लाख और 55 तक पहुंच जाते हैं। 50 टू 55 ये होते हैं आपके मेल्स में आरबीसीज़। तो आरबीसीज़ 0.001 ml में ही 45 लाख टू 55 लाख होते हैं। डब्ल्यूबीसी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, 0.001 ml, यानी कि 10⁻³ ml में सिर्फ 4000 टू 11000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। और प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होते हैं लेकिन आरबीसी से कम होते हैं। तो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे 1.5 टू 4.5 लाख। 1.5 टू 4.5 लाख। रेशियो क्या है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का? रेशियो होता है 600:1:40। इसका मतलब है कि 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होगा और 1 डब्ल्यूबीसी पर 40 प्लेटलेट होंगे। 600:1:40 इज़ द रेशियो, द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनल्स।
नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। आरबीसी को साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। तो ये तीनों का नाम याद होना चाहिए। सेकंड है इनका साइज़ क्या होता है। हमें कंपोजिशन और इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आरबीसी, सबसे कम क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी, बीच में होते हैं प्लेटलेट्स। 45 to 55 लैक्स, प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 to 4.5 लैक्स और आरबीसी तो बहुत हज़ारों में होते हैं, सिर्फ 4000 से 11000 होते हैं इन 0.001 ml। लेकिन हम साइज़ के बारे में देखें तो क्या होगा, साइज़ सबसे बड़ा होता है अपना डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी है वो बहुत कम होता है लेकिन इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा होता है हमारा प्लेटलेट्स, कि हमें छोटी मोटी भी खरोच आ जाए ना तो वहाँ भी ब्लड क्लॉटिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए सबसे छोटा होता है हमारा प्लेटलेट। और बीच का होता है आरबीसी। तो आरबीसी बीच में रहेगा, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होता है, आरबीसी बीच में और प्लेटलेट सबसे छोटा होगा। आप बस ये याद रखिए कि जो डब्ल्यूबीसी है वो कम होते हैं लेकिन उनको इम्यूनिटी जैसा कितना इंपॉर्टेंट काम करना है तो वो बड़े बड़े होंगे। और जो आपका प्लेटलेट है वो सबसे छोटे छोटे होंगे क्योंकि उन्हें छोटी छोटी जगह पे भी अपना घुस के उसको क्लॉट कर देना है, ब्लड क्लॉट। अब आता है डिसीज़। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं उनके कमी होने से या ज़्यादा होने से कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं। तो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो जो आरबीसी है वो आपका क्या रहता है, आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया, आरबीसी के ज़्यादा होने से होता है पॉलीसाइथीमिया। क्या होता है, अगर आरबीसी कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आयरन कम हो गया, आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया में हमारी बॉडी रेडिश स्टोन से लेके येलो स्टोन की तरफ जाने लग जाती है क्योंकि हमारा आरबीसी कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आरबीसी ज़्यादा हो गया तो हमारे जो रेडिश है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा रेडिश होने की वजह से हमें ब्लैक स्पॉट्स आने लगेंगे पूरे बॉडी में, तो इसको बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। मतलब पॉली मतलब कई सारे, साइथ मतलब आपके स्पॉट्स आ रहे हैं बॉडी पे, तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। और सेकंड हम देखें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी है उससे हमें होता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइट बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी को ना, तो ल्यूक इज़ बेसिकली द टर्म फॉर डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूक डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड हो गया और ल्यूकोपीनिया हो गया डब्ल्यूबीसी की कमी। और अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गए, ल्यूकोपीनिया में क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा बीमारियां चढ़ने लगेंगी। अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गए तो वहीं आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ब्लड कैंसर इज़ योर दिस पार्ट, डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा होना। नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में हम देखें कि प्लेटलेट्स की कमी से क्या हो रहा है, प्लेटलेट की कमी से अब हमारे जो जख्म है वो देर में भरेंगे, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा हमारे को, हमारी ब्लीडिंग देर तक होती रहेगी, हमारे जख्म देर में भरेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये साइंटिफिक नेम है, थ्रोम्बोसाइट, और उसी के साथ पीनिया जोड़ देते हैं। पीनिया एक इंग्लिश टर्म है कि आपको किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऐसी ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो गए तो आपको हो जाता है थ्रोम्बोसिस। मतलब आपके ब्लड वेसल्स में ही ब्लड क्लॉट होने लगेगा। जब ब्लड ज़्यादा क्लॉट होने लगेगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब हम ये सारे डिसीज़ेस आप याद रखिए कि आरबीसी की कमी से होगा अनीमिया, आरबीसी के ज़्यादा से होगा पॉलीसाइथीमिया, डब्ल्यूबीसी की कमी से होगा ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा होने से होगा ल्यूकेमिया, प्लेटलेट की कमी से होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की ज़्यादा होने से होगा थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं आरबीसी के बारे में। ये अब आगे का सिर्फ 5-10 मिनट का लेक्चर बचा होगा तो सही है। आरबीसी को साइंटिफिक नेम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये होते हैं रेड इन कलर। रेड इन कलर का रीज़न होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल होता है आयरन, और आयरन में भी फेरस होता है या फेरिक होता है, फेरिक। मोस्टली 80% ऑफ हीमोग्लोबिन में फेरिक पाया जाता है, Fe3+, और 20% में Fe2+ भी पाया जाता है। तो अगर ऐसा आ जाए कि स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल क्या होता है तो Fe3+ होता है।
और दोनों हो तो दोनों मार देना, मतलब बोथ अगर ऑप्शन हो तो बोथ मार देना, अगर एक ही ऑप्शन हो सिंगल ऑप्शन करेक्ट तो फिर उसमें सिंपल Fe3+ मार देना, और वरना तो क्या पता आयरन ही आ जाए तो आयरन ही मार देना। तो हीमोग्लोबिन में का काम क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन का काम होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पूरे ब्लड में, वो काम कर रहा होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम हो गया हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, वो 4 आर्म्स होता है, उसमें सेंट्रल मेटल होता है और 4 आर्म्स होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है, वो 4 एब्जॉर्ब करे और फिर वो दूसरी जगह पर जाके ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हीमोग्लोबिन इज मोस्ट रिएक्टिव टू विच एलिमेंट। तो ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बल्कि लोग गलत मार्क कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हीमोग्लोबिन, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। अपना बॉडी इतनी जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है कि आपको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चेम्बर में डाल दिया तो आप मतलब बहुत जल्दी से आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी आपकी बॉडी को। हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये सबसे जल्दी बनता है, सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन 3rd नंबर पे है, और सबसे ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2nd नंबर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आ सकते हैं सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है क्वांटिटी। अगर हम 100 ml ब्लड लेंगे तो उस 100 ml ब्लड में 12 से लेके 16 यूनिट हीमोग्लोबिन होगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है आपका ब्लड 13 हो गया है, 11 हो गया है, 9 हो गया है, 17 हो गया है, तो इसका मतलब होता है आपके 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो इतना हो गया है, इतने यूनिट चल रहा है आपका हीमोग्लोबिन काउंट। और हीमोग्लोबिन काउंट ऑप्टिमम कब होता है? जब वो 12 से 16 के बीच में हो। हमें हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलता है? बेसिकली जहाँ जहाँ से आयरन मिलता है वो हमें हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। कहाँ से आयरन मिलता है? स्पिनच से आयरन मिलता है, और वेजिटेबल से मिलता है, जैगरी डेट से मिलता है। स्पिनच या ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छा सोर्स होते ही हैं, और हम अगर खजूर खाएं या फिर जैगरी खाएं, गुड़ खाएं, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो ये हो गए सारे सोर्सेज हमें, जिससे हमारा आरबीसी बढ़ेगा। चलो अब चलते हैं पहाड़ों पर। जब हम पहाड़ों पर गए तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमें क्या मिल गई? कम। पहाड़ों पर ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह क्या होता है? पर लेकिन हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट तो कम हुई नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हुई नहीं लेकिन ऑक्सीजन कम हो गई, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा आरबीसी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें हमारे रोल आता है ये बीन्स का। बीन्स क्या है? किडनी का रोल आता है, और किडनी हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन। अब ये इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है? इरेथ्रोपोइटिन हमारे आरबीसी काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं जब इरेथ्रोपोइटिन आ जाता है, किडनी से सिक्रीट हो जाता है। तो हम जब पहाड़ों पर जाते हैं ना तो क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाता है और आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ों पर जाने पर या फिर डीप डाउन ज़मीन के अंदर जाने पर क्या होगा? हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो ज़्यादा आरबीसी चाहिए, जिससे कि वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी मैच कर पाएँ। इरेथ्रोपोइटिन जो है वो प्रोटीन बनाने लगेगी किडनी, जिससे कि आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो आरबीसी है वो बनता कहाँ से है? लोकेशन कहाँ है? फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो फॉर्मेशन हमारा आरबीसीज़ का होता है बोन मैरो में। जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि फीमर, जैसे कि वर्टिब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ होती है, तो ये जो हड्डियाँ हैं बड़ी वाली, वहाँ पे जो बोन मैरो होता है मोस्टली वो आरबीसीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। ये अडल्ट में, चिल्ड्रन में, दोनों में बोन मैरो में बनता है, और इसको हम लॉन्ग बोन्स भी बोल सकते हैं, बैकबोन या फीमर में। लेकिन ये उन बच्चों का क्या जो वूम्ब में हैं, जो मम्मी के पेट में हैं, उनकी हड्डियां नहीं बनी हैं, वो कहाँ से बनाएंगे आरबीसी? तो वो आरबीसी बनाएंगे हम अपने लीवर से। लीवर बोलेगा भाई जब तक तुम्हारी हड्डियां नहीं हैं कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ आरबीसी, तुम जितना तुम मज़े करो, चिंता मत करो।
तो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है आपका, या तो बच्चे हो, एम्ब्रियो हो तो लीवर में, वरना आपका बोन मैरो या लॉन्ग बोन्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज़। 120 डेज़ में आरबीसी मर जाते हैं, नए आरबीसी बनते रहते हैं, फिर मरते रहते हैं और बनते रहते हैं, डेथ। जब आरबीसी 90 दिन का हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो आरबीसी स्प्लीन में जाने लगता है। स्प्लीन में क्या होता है, वहाँ पे वो स्टोर होता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वहीं पे आरबीसी मर जाता है और फिर वो सिक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, अपने फीटस अपने एक्सक्रीशन में निकल जाता है वो सारा आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड क्या है? ग्रेवयार्ड है आपका स्प्लीन। 90% जो आरबीसी होते हैं वो आपके स्प्लीन में ही मर जाते हैं। लेकिन जब बच्चा था तो वो लीवर में बनाता था आरबीसी, तो वहाँ जो लीवर वहाँ बनाता था 10% आरबीसी, कुछ आरबीसी आपके लीवर में जाके भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लीवर में 10 to 15% आरबीसी जाके ख़त्म हो रहे हैं। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऑर्गन है जो लेफ़्ट किडनी के नीचे मिल जाएगा आपको। लेफ़्ट किडनी के नीचे एक ऑर्गन मिलता है स्प्लीन। तो स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आपका आरबीसी वहाँ पे जाके डेथ हो रहा होता है, ठीक है। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या हो गया? स्प्लीन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, व्हाट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। अगर ऑप्शन में आए कि स्प्लीन एंड लीवर, तो बोथ मार देना, क्योंकि थोड़ा बहुत 10 to 15% आरबीसी आपका लीवर में भी जाके मर रहा है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लेकिन स्पेसिफिकली सिंगल ऑप्शन ही आएगा, स्प्लीन को ही मार्क करना है। बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में बनता है। और शेप क्या है? शेप है बाइकॉन्केव। आपने देखा होगा कि एक साइड से कॉन्केव लेंस, दूसरी साइड से कॉन्केव लेंस, दोनों तरफ से कॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव होता है आपका आरबीसी, बाइकॉन्केव होता है। न्यूक्लियस, अब क्या होता है, जब आपका आरबीसी छोटा होता है, इमेच्योर होता है, तो उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तब उसको ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है ना, तो मैच्योर आरबीसी को ज़रूरत नहीं होती न्यूक्लियस रखने की और माइटोकॉन्ड्रिया रखने की, इसीलिए वहाँ पे जो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि डू आरबीसी कंटेन अ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नो, दैट डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। उनके पास कोई ज़रूरत ही नहीं होती न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया रखने की। 120 दिन में तो वैसे ही मरना है, तो दिमाग रख के करेंगे क्या? हमें तो बहना है भाई, हम बहेंगे। एक्सेप्शन क्या है? कैमल और लामा सिर्फ 2 एनिमल हैं जो कि जिनके आरबीसी मैच्योर होने के बाद भी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर रखे रहते हैं। स्प्लीन, ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऑर्गन है जहाँ पर आरबीसी मरने जाते हैं, ग्रेवयार्ड होता है। तो आपको पता है 90 डेज़ के आरबीसी हुई, वो वहाँ स्प्लीन में पहुँच गए। अब स्प्लीन में क्या होता है ना, 350 to 400 ml का एक स्टोरेज कैपेसिटी है। वहाँ पे जाके आरबीसी सारे भर रहे हैं, अपना ब्लड जाके भर रहा है, तो वहाँ पे ब्लड बैंक बन जाता है। वो ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी भी बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑर्गन इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, दैट इज स्प्लीन। विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दैट इज स्प्लीन। विच ऑर्गन इज प्रेजेंट बिहाइंड द लेफ्ट किडनी, दैट इज स्प्लीन। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो होता क्या है कि हमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, विच इज़ 350 to 400 ml। वो ब्लड तो ऑलरेडी स्प्लीन में स्टोर्ड था, तो जैसे ही वो ब्लड निकलता है, स्प्लीन अपने दरवाजे खोल देता है और वो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है। इसलिए हमें कोई भी दिक्कत ही नहीं आती। 1 यूनिट ब्लड डोनेट करो, 2 मिनट में आपको सही लगने लगता है। एक केला खिला देते हो, वो कहते हैं जाओ। बल्कि इतना खून लॉस हो जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन हमारा स्प्लीन जो है ना, वो ब्लड बैंक है, तो इसलिए हमें वो दिक्कत नहीं होने देता। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3 महीने तक आपको दोबारा से ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीफ़िल होने में स्प्लीन को 3 महीने का टाइम लग जाता है। फिर जब रीफ़िल हो जाएगा स्प्लीन, उसके बाद आप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे, फिर से आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। तो ये रहा स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन को ब्लड बैंक बोला जाता है। ऊपर है आपका एक्सेप्शन कि कैमल और लामा 2 एनिमल हैं जहाँ पर आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इवन व्हेन द आरबीसीज आर मैच्योर्ड। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इमेच्योर में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो मार्क कर देना न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो मैच्योर के बारे में ही पूछ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड कि मैं इमेच्योर आरबीसी के बारे में पूछ रहा हूँ। शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव होता है। डेथ कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, और लीवर में भी होता है थोड़ा, 10 to 15%। लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज़ होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन होता है अडल्ट्स में, आपका बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स में, और जो बच्चे होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है लीवर में।
नेक्स्ट अप है, अगर हम पहाड़ पे चले जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आरबीसीज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, किडनी हमारी मदद करता है, इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन से आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज कहाँ से मिलता है, स्पिनच, जैगरी, डेट्स, खजूर वगैरह खाओ, पालक वगैरह खाओ भाई, आयरन मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। क्वांटिटी कितनी होती है हीमोग्लोबिन की, वो होती है 12 से 16 यूनिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट इज एफिनिटी, सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है हमारे बॉडी के लिए, रीज़न आपको आज समझ आ गया होगा। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन एट वंस, क्योंकि वो 4 आर्म्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स इनका नाम होता है। ये हो गए डिसीजेज कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से क्या होता है। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, तो उसकी कमी से होगा ल्यूकोपीनिया, उसके ज़्यादा से हो जाएगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ही एक अलग वर्ड है ब्लड कैंसर का। ब्लड कैंसर में होता क्या है, आपके जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को मारने लगते हैं, तो डब्ल्यूबीसी से इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने सेल्स को ही मारने लगता है, तो वो ल्यूकेमिया हो जाता है। आपके ब्लड के जो डब्ल्यूबीसी हैं वो आपकी सेल्स को मारने लग गए। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है कि आप अब ससेप्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो सकती हैं आपको, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई है, दैट इज़ ल्यूकोपीनिया। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करें, हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें कि अगर वो प्लेटलेट्स कम हो गए तो हमें हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होगा, हमारे घाव देर में भरेंगे, हमें ब्लीडिंग होती रहेगी, ये वाला पार्ट। और थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होता है आपका जल्दी क्लॉटिंग हो गई, ब्लड वेसल्स में ही क्लॉटिंग हो गई और थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस मतलब आपको हार्ट अटैक आ गया। अनीमिया होता है जब आपका आरबीसी काउंट कम हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया होता है जब आपका आरबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है और ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है ये पता होना चाहिए। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े होते हैं, आरबीसी बीच के होते हैं मंझले, और प्लेटलेट सबसे छोटे होते हैं। ये हो गया कि कितने होते हैं, 45 लाख टू 55 लाख होते हैं आरबीसी, और इन एवरेज 50 लाख पाए जाते हैं। 4000 से लेकर 11000 पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट पाए जाते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख। हेपरिन क्या है, हेपरिन एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड, जो कि हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, विच इज़ अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट। इसकी वजह से ही हमारा जो ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। हेपरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ एंटी क्लॉटिंग एजेंट। फंक्शंस क्या थे, तो फंक्शंस हमने देख लिए इसके प्लाज्मा के। बिलीरूबिन क्या होता है, बिलीरूबिन लीवर प्रोड्यूस करता है जिससे कि येलोइश कलर आता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा के 4 प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, तो 4 प्लाज्मा प्रोटीन आपके होते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम होता है आपका विस्कोसिटी देखना, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी देखता है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलके आपका ब्लड क्लॉटिंग देख रहे होते हैं। ये छोटे मोटे फैक्ट्स थे, तो इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे होता है ख़त्म लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ब्लड आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।